वेलकम टू सिटी क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी का जो परीक्षा 2017 में हुआ था उसके जो प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ से हम लोग समझेंगे कि बिहार एसएससी में क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। उसी जगह यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का शुभारंभ किया गया था। समाचार पत्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? ऑप्शन ए आक्रमणकारी, ऑप्शन बी राजदूत, ऑप्शन सी पुजारी और ऑप्शन डी मंत्री। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बनकर आए थे। और यह किसके राजदूत थे? तो यह थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसी कहाँ सीखी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी अंबाला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है यह कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था और शिक्षा भी यहीं हुई। साथ में इन्होंने पर्शियन यहाँ पर ही सीखी थी। अब इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 जनवरी 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद जी जो थे वह 10वां सिख गुरु थे एवं अंतिम सिख गुरु भी यही ही थे। दसवां और अंतिम भी यही ही थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी तबला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सरोद। अबेकस की खोज इस दौरान हुई? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता काल, ऑप्शन बी ईरानी सभ्यता काल, ऑप्शन सी ग्रीक सभ्यता काल और ऑप्शन डी रोमन सभ्यता काल। तो अबेकस का जो खोज हुआ था वो हुआ था ग्रीक सभ्यता काल के दौरान। नेक्स्ट है हमारा कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी चीन। तो 18वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी पर शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए 1/120, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/15 और ऑप्शन डी 1/33। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। तो भारत के दोनों चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा तो कोरम के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए लंदन से, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। नेक्स्ट है हमारा H1N1 इसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी
जीवाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी पता नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए H1 और N1 जो है यह होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है यह H1N1 विषाणु के कारण होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हम लोग को और एक चीज समझ जाना है कि H5 और N1 यह जो है ब्लड फ्लू का विषाणु है और H1N1 स्वाइन फ्लू का विषाणु है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, अर्थात गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में अस्तु इसका प्रतीक है। ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी पहला उपदेश, ऑप्शन सी जन्म और ऑप्शन डी गृह त्याग। तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो है इसका जो है प्रतीक माना जाता है मृत्यु को, ऑप्शन ए को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए पुरुगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को जो है भानुगुप्त भी कहा जाता था, भानुगुप्त। और जहां तक रहा गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो श्री गुप्त थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी अकबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। और मुल्ला दाऊद विद्रोह जो है, मुल्ला दाऊद विद्रोह 1874 से 76 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हम लोग, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 24। तो अकबर के जो राज दरबार थे उसमें 9 रत्न थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई और ऑप्शन डी पटना। तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों का भारत में कोचीन जो है यह राजधानी था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री थे भारत आए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि बैगनी प्रकाश के गामा का पारस एनएम में है। ऑप्शन ए 450 से 500, ऑप्शन बी 380 से 450, ऑप्शन सी 500 से 570 और ऑप्शन डी 620 से 780। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 380 से 450। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी प्रकाशीय तंतु और ऑप्शन डी प्रिज्म। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। ऑप्शन ए जून 21 को, ऑप्शन बी दिसंबर 22 को, ऑप्शन सी
दिसंबर 25 को और ऑप्शन डी जनवरी 10 को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो है दिसंबर 22 को होती है, अर्थात 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसकी मध्य की दूरी R के बीच रिश्ता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी और ऑप्शन डी 1946 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी पलाश, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी गुलाब। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वह है पलाश, ऑप्शन बी। यहां पर 22 नंबर में एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक हम लोग 21 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां पर खोली गई? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी आगरा। तो भारत में जो प्रथम कपड़ों का मिल था यह खोला गया था ऊनी कपड़ों का मिल कानपुर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हम लोग कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो प्राकृतिक रेशम का जो है 4 किस्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग कहां पर है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अमृतसर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो जलियांवाला बाग जो है यह कहां पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। ऑप्शन ए इरूला, ऑप्शन बी चांग, ऑप्शन सी गारो और ऑप्शन डी खोट। तो तमिलनाडु में जो है इरूला नाम की जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, जारवा जनजाति कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी अंडमान। तो जारवा नामक जनजाति जो है वह पाई जाती है अंडमान में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी राइनो और ऑप्शन डी हनगुल। तो भारत में जो सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना था उसका नाम था हनगुल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए जनवरी 2015, ऑप्शन बी जून 2015, ऑप्शन सी जनवरी 2016 और ऑप्शन डी अगस्त 2015। तो नीति आयोग का प्रारंभ जो है जनवरी 2015 में हुआ। नेक्स्ट है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाबा रामदेव, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी अन्ना हजारे। तो पवनार आश्रम के जो संस्थापक थे वह थे विनोबा भावे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जम्मू और कश्मीर की
शासकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी डोगरी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी पंजाबी। तो जम्मू और कश्मीर का जो शासकीय भाषा है वह है उर्दू, ऑप्शन सी। जापान की संसद कहलाती है? ऑप्शन ए कोटेस, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी सेजिम और ऑप्शन डी डेल। तो जापान की संसद जो है वह डायट कहलाती है। रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी अंगोला। तो रियाल जो है वह सऊदी अरब का करेंसी है। इसका जो है सऊदी का राजधानी है रियाद और यहाँ का करेंसी है रियाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी केसरी और ऑप्शन डी काला। तो भारतीय झंडे में जो है चक्र का कलर होता है नीला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो वंदे मातरम जो है यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, लेकिन इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था वो किए थे अरविंद घोष ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक चैत प्राय पड़ता है इस दिन को? ऑप्शन ए जनवरी 1, ऑप्शन बी अप्रैल 1, ऑप्शन सी फरवरी 22 और ऑप्शन डी मार्च 22। तो एक चैत जो है प्राय पड़ता है 22 मार्च से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी मनु स्मृति। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य लगी? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी आगरा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। यह प्रश्न जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जबकि एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 29/1/2017 को और इसमें जो करेंट अफेयर्स पूछा गया है मार्च 2016 को। तो यहाँ से हम लोग को इस बात का समझ में आता है कि हम लोग जब एग्जाम देने जाए तो 1 ईयर का करेंट अफेयर्स नेसेसरी रूप से आप लोग पढ़ के जाए। नेक्स्ट है हमारा कि किसका उपनाम द वॉल है? ऑप्शन ए शोएब अख्तर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी कपिल देव और ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को ही द वॉल से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी स्वीडन। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। आनंद मठ के लेखक थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ के जो लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? ऑप्शन ए G.W. बुश, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी ओबामा और ऑप्शन डी बिल क्लिंटन।
तो द ओडिसिटी ऑफ होप जो है यह ओबामा के द्वारा लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? एडी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जीसस की मृत्यु के पश्चात, ऑप्शन बी एनो डोमिनी, ऑप्शन सी एज डार्ट और ऑप्शन डी आफ्टर होरिनियस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एडी का अर्थ है एनो डोमिनी और उसी जगह बीसी जो होता है इसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी और ऑप्शन डी 30 जून। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने अर्थात एक्सेस खोने का जो डर है कहलाता है? ऑप्शन ए नामोफोबिया, ऑप्शन बी मोनोफोबिया, ऑप्शन सी सीनोफोबिया और ऑप्शन डी यूफोफोबिया। तो अपना मोबाइल का जो है एक्सेस नहीं पहुंच पाने का जो डर है यह कहलाता है नोमोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था? ऑप्शन ए अपरिजातो, ऑप्शन बी जल साधर, ऑप्शन सी मारुलता और ऑप्शन डी पाथेर पंचाली। तो सत्यजीत रे के द्वारा जो सर्वप्रथम चलचित्र निर्देशित किया गया था वह थे पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी बिहार। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है यह कोलकाता में स्थित है अर्थात ऑप्शन सी। पंचतंत्र किसने लिखा है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी ईश्वर कृष्णा, ऑप्शन सी विशाखा दत्त और ऑप्शन डी ब्रा मिहिर। तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी धन्वंतरी और ऑप्शन डी भास्कर। तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए धन्वंतरी जो है वो प्रसिद्ध था। आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी, ऑप्शन सी 2008 ईस्वी और ऑप्शन डी 2010 ईस्वी। तो आईपीएल खेल का प्रारंभ 2008 ईस्वी में हुआ था अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है? ऑप्शन ए वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल और अल्कोहल और ऑप्शन डी ग्लिसरॉल और अल्कोहल। ऑप्शन सी और डी जो है यह सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? ऑप्शन ए 5.5 घंटा, ऑप्शन बी 2.5 घंटे, ऑप्शन सी 10 घंटे 30 मिनट और ऑप्शन डी
1 घंटे। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल अर्थात गीला स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ओशियाना, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा दलदल जो है वह एशिया में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोनॉर्मल, ऑप्शन बी आइसोगोनल, ऑप्शन सी आइसोबाथ और ऑप्शन डी आइसोहिप्स। तो मानचित्र में समुद्र और समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ऑप्शन ए हरिकेन, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी बोरा और ऑप्शन डी साइक्लोन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बोरा जो है वह क्या है? ठंडा और शुष्क वायु है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह नदी जो दिल्ली में बहती है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी यमुना। तो दिल्ली के पास जो नदी बहती है वह है यमुना, ऑप्शन डी। इरावती नदी किस में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी अमेजन नदी। तो इरावती नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी का उद्गम और उसका जो है वह कहाँ पर गिरती है, इससे संबंधित एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाके वीडियो को देखें, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ होगा। तो उससे आपका नदी वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। ऑप्शन ए फियोर्ड, ऑप्शन बी बटोल, ऑप्शन सी रीफ और ऑप्शन डी लथून। तो नदी का एक उथला विस्तार जो नाव या गाड़ी से पार किया जा सके उसको रीफ कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए बोरोनिया, ऑप्शन बी होन्शु, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी क्यूबा। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह एक संग्रहित फल है। ऑप्शन ए शहतूत, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी शरीफा और ऑप्शन डी लीची। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए शहतूत। नेक्स्ट देखते हम लोग, बज्र शहर कहाँ पर है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अंगोला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है बज्र शहर स्थित है। नेक्स्ट देखते हम लोग, मात्रा ut+1/et² चिन्हों का अर्थ जहां समान है का आयाम होगा। ऑप्शन ए L/T, ऑप्शन बी L, ऑप्शन सी LT और ऑप्शन डी LT²। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी L। नेक्स्ट है हमारा, शासकीय
शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है ऑप्शन ए ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 m, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 7 m, ऑप्शन सी 10 टू द पावर 8 m और ऑप्शन डी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -4 m। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 m। नेक्स्ट है हमारा एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा हो। ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण, ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण, स्थितिज घर्षण और काइनेटिक घर्षण, ऑप्शन बी स्थितिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी स्थितिक घर्षण, रोलिंग घर्षण और काइनेटिक घर्षण और ऑप्शन डी रोलिंग घर्षण, काइनेटिक घर्षण और स्थितिक घर्षण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p है के मध्य यह रिश्ता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी तलवंडी और ऑप्शन डी देहरादून। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया। ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी काला पानी और ऑप्शन डी नेपाल। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल के रंगून भेज दिया, ऑप्शन ए। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी जॉन निकोलसन। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है इसका जो है प्रथम अनुवाद जॉन निकोलसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी वेवेल, ऑप्शन सी इरविन और ऑप्शन डी मिंटो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वेवेल। भारत में जो गवर्नर जनरल और वायसराय हुए उससे रिलेटेड एक वीडियो सेपरेट बना के श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो आप लोग वहां से जाके उसको पढ़ सकते हैं। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी ऋणात्मक और ऑप्शन डी सीधे से तापमान। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अधिक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो ऑप्शन ए उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, ऑप्शन बी उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, ऑप्शन सी उसकी गति नहीं बदलती है और ऑप्शन डी उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है।
तो 72 से यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट होता है और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि वहाँ पर प्रश्न आगे किस टाइप का प्रश्न है। तो 72 से प्रश्न है आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का। एटी थ्री से यहाँ से साइंस से रिलेटेड प्रश्न को डाला गया है। तो यहाँ से हम लोग साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो है इनके कितने मान संभव है? तो इसके 2 मान संभव है, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा ऑप्शन ए MCl, ऑप्शन बी M2Cl2, ऑप्शन सी MCl2 और ऑप्शन डी MCl3। तो इसका जो सूत्र होगा MCl2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसमें sp संकरित कार्बन है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CH2 इक्वल टू CH2, ऑप्शन सी CH इक्वल टू CH और ऑप्शन डी CH3CH3। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि H बम इस पर आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी परिग्रहण अभिक्रियाएं और ऑप्शन डी कृत्रिम तत्वांतरण। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। ऑप्शन ए F, ऑप्शन बी Cl, ऑप्शन सी Br और ऑप्शन डी L। तो F का जो है वह ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CO2 के 1 मोल में होते हैं। ऑप्शन ए 6 × 10⁻23 O परमाणु, ऑप्शन बी 18 × 10⁻23 CO2 अणु, ऑप्शन सी CO2 के 3G परमाणु और ऑप्शन डी 6 × 10⁻23 C परमाणु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी C × 10⁻23 और यहाँ पर C परमाणु है। नेक्स्ट है N2+O2 जो NO के लिए। तो ऑप्शन ए Kc इक्वल टू Kf, ऑप्शन बी Kf इक्वल टू 1/Kc, ऑप्शन सी KO इक्वल टू Kc, जहां RT साइड है वहीं पर KO इक्वल टू Kc/RT। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब देखिए नेक्स्ट में जैसे पाउली का सिद्धांत है, हेजेनबर्ग का सिद्धांत है, अफबाउ का सिद्धांत है और अर्नियस का सिद्धांत है। तो यह सभी सिद्धांत को आपको अच्छे रूप से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है C6H14 की कितने उच्च चक्रीय श्रृंखला समावयी संभव है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होंगे। ऑप्शन ए
ए कोमा बी कोमा ए बी और ओ, ऑप्शन बी ए कोमा बी और ए बी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए कोमा बी और ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ए कोमा बी और ए बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी रुधिर प्रोटीन और ऑप्शन डी पीसो प्रोटीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है यह एक प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी इलास्टिन, ऑप्शन सी रेशम और ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है यह एक प्रोटीन नहीं है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन ए Na+, ऑप्शन बी Ca+, ऑप्शन डी Mg++ और ऑप्शन डी Cu+। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी Cu+। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी यूग्लिना और ऑप्शन डी केचुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो पोषण विधि है वो होलोफाइट है। कौन सा है? तो यूग्लिना। यह स्टेरॉइड स्रावित करता है, ऑप्शन ए मुखगुआ, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी पीताशय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है क्या करता है? वो स्टेरॉइड स्रावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी हरित लवक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणु में होता है, ऑप्शन ए केवल डीएनए, ऑप्शन बी केवल आरएनए, ऑप्शन सी आरएनए और डीएनए दोनों और ऑप्शन डी या तो आरएनए या तो डीएनए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी या तो आरएनए और या तो डीएनए। अभी जो हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन पैटर्न को देखें तो इसमें लगभग जो है 71 यह है क्वेश्चन का पूरा पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात को हम लोग को जानना जरूरी है कि जीके जीएस से जो है जीके और जीएस से 71 प्रश्न था और जबकि साइंस सेक्टर से जो है वह 17 प्रश्न को लगाया गया था। तो लगभग 90 प्रश्न जो है 90 प्रश्न यह आपका जीके जीएस से पूछा गया है। ठीक है, रेस्ट 150 क्वेश्चन से अगर हम लोग 90 क्वेश्चन को लेस करते हैं तो 60 प्रश्न बचता है। ये जो 60 प्रश्न है यह है आपका मैथ और रीजनिंग से। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन हो गया जीके जीएस और 60 क्वेश्चन में मैथ प्लस रीजनिंग है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और सिविल कोर्ट परीक्षा का जो सेट है वह कंटिन्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही उसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेट के साथ।